एक पुराना घर पहाड़ी पर खड़ा था, धुंध में लिपटा हुआ। खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। यह घर था जिसके बारे में सब फुसफुसाते थे, जिसे भूतिया घर के नाम से जाना जाता था। वह अपने दोस्तों की चुनौती पर घर आया था। वह जंग खाए फाटक पर खड़ा था जो करकराहट के साथ खुला। उसने एक गहरी सांस ली और सामने के दरवाजे तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। रोहन 13 साल का एक जवान लड़का था जो अपने साहसी स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसे रहस्यों को तलाशना और सुलझाना पसंद था और वह आसानी से डरता नहीं था। वह तर्क और कारण में विश्वास करता था, खुद को एक संशयवादी मानता था। वह हमेशा उस परित्यक्त घर से मोहित रहा था जिसे अक्सर दूर से देखा जाता था। अब वह आखिरकार यहां था, सामने के दरवाजे पर पहुंच गया। लकड़ी सड़ी हुई थी और उम्र के साथ दागदार थी। उसने उसे धीरे से धकेला। चीखपन अन कभी अमदाई संभा। घर में गूंज उठी जैसे कोई चीख रहा हो। अंदर अंधेरा और धूल भरा था। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल था। रोहन पर एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे देखा जा रहा है, घबराहट से इधर उधर देख रहा है। उसने अपने डर को दूर करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ बहुत गलत लग रहा था। रोहन घर के अंदर गया। उसके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा गई। उसने अपनी टॉर्च निकाली। धूल भरे फर्नीचर पर किरण नाच रही थी। कमरा बड़ा और खाला था। कोने में सिर्फ एक बड़ा पियानो था। वह पियानो की ओर चला, ठंडी चाबियों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। उसने एक चाबी दबाई। कर्कश ध्वनि खामोश घर में गूंज उठी। वह पीछे हट गया। अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस कर रहा था। वह घूम गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने घबराहट में हंसी छोड़ी, खुद से कहा कि वह मूर्खता कर रहा है। उसे शांत होने की जरूरत थी। उसने एक गहरी सांस ली। वह पियानो की ओर मुड़ा और चाबियों पर एक छोटी चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया देखी। यह कांच की आंखों से उसे घूर रही थी, मानो कहीं से प्रकट हुई हो। उसने उसे उठा लिया। उसके हाथ में उसकी ठंडक महसूस कर रहा था। उसने फीकी नीली पोशाक पहनी हुई थी जिसमें लंबे काले बाल थे। यह पुरानी और घिसी हुई लग रही थी और उसने सोचा कि यह किसकी है। पुरानी और घिसी हुई कासी की। रोहन ने गुड़िया को अपनी जेब में रख लिया और घर के बाकी हिस्सों को देखने का फैसला किया। वह एक लंबे गलियारे से नीचे चला गया। चित्रों में चेहरे अपनी आंखों से उसका पीछा करते हुए प्रतीत हो रहे थे, जिससे उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। उसने अपनी गति तेज की और एक बेडरूम में दाखिल हुआ। बिस्तर बिखरा हुआ था, कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, मानो कोई जल्दी में चला गया हो। वह खिड़की के पास गया, पेड़ों के बीच से चांद को देख रहा था। इसने परिदृश्य पर एक भयानक चमक डाली। वह कमरे की ओर मुड़ा और बेडसाइड टेबल पर एक तस्वीर देखी। यह एक युवा लड़की की तस्वीर थी जिसके हाथ में चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया थी, वही गुड़िया जो उसने पाई थी। वह तस्वीर को घूरता रहा। बेचैनी की भावना उस पर छा गई। उसने गुड़िया की जांच करने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन वह चली गई थी। उसने फिर से अपनी जेबें खोजी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह कहां गई होगी? उसने भय की बढ़ती भावना महसूस की। कुछ अजीब हो रहा था। रोहन घबराने लगा। वह घर छोड़ना चाहता था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन शीशे में कुछ देखकर रुक गया। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी, फीकी नीली पोशाक में एक युवा लड़की, जिसके हाथ में चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया थी। उसने उसे तस्वीर वाली लड़की के रूप में पहचाना। वह घूम गया, लेकिन वह चली गई थी। वह कमरे में अकेला था। उसने अपनी आंखें मली, यह सोचकर कि वह मतिभ्रम कर रहा है। वह डरा हुआ था और बाहर निकलना चाहता था। वह बेडरूम से बाहर, गलियारे से नीचे और सामने के दरवाजे की ओर भागा।
वह अपने पीछे पदचाप और एक बच्चे की हंसी सुन सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, यह जानते हुए कि वह कौन था। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा, ताले से लड़खड़ा रहा था। उसने आखिरकार उसे खोला और घर से बाहर लड़खड़ा गया। वह रास्ते से नीचे भागा, जब तक वह सड़क पर नहीं पहुंच गया तब तक नहीं रुका। उसने घर की ओर मुड़कर देखा और खिड़की में खड़ी युवा लड़की को चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया पकड़े उसे घूरते हुए देखा। रोहन फिर कभी उस घर में नहीं गया। वह बहुत डरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। बाद में उसे घर की कहानी पता चली। घर भूतिया घर के रूप में जाना जाने लगा। रोहन अब कहानियों पर विश्वास करता था। यह एक ऐसी रात थी जिसे वह कभी नहीं भूले।